अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका मैथ्स का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ड्यूरेशन है 1 आवर और 40 मिनट्स की और टोटल मार्क्स हैं इसके 30। अच्छा, हमारे पास इसमें फॉर्मूला शीट गिवन है। अच्छा, इसके अंदर सिलेबस के अंदर भी चेंजेस आए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पहले मैट्रिक फर्स्ट ईयर का पार्ट था, अब ये मैट्रिक का पार्ट हो गया है। और हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये भी फर्स्ट ईयर का पार्ट होता था, अभी इन्होंने मैट्रिक की तरफ कर दिया। अच्छा जी, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किया, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इसका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई अगर किया गया है, जो भी स्पेसिफाई किया गया आपने वही मेथड यूज करना है। अगर आप वो मेथड यूज नहीं करेंगे एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं अवॉर्ड करेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इज द फॉर्मूला, जिससे माइनस बी आपके पास ये आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आपके पास, ये बी स्क्वायर है, माइनस 4 ए आपके पास 3 है, सी आपके पास क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। सिंप्लीफाई करेंगे 4 3 12, 12 2 24, डिवाइड करेंगे इसको 3 2 6 आ जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, क्योंकि 16 को जब 24 से माइनस करूंगा तो अपने +8 नहीं लिखना, अपने -8 लिखना है। ठीक है, सही है। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 √2 और √-1 को लिख सकता हूँ आयोटा, तो ये आयोटा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाय 6 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस √2/3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है, यूज द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ्स। लिखा हुआ है उसने क्वेश्चन में, लीनियर ग्राफ्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स फॉर द टू इक्वेशंस ऑन द गिवन ग्रिड, हेंस फाइंड एंड मेंशन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है। अब आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, -2 पॉइंट है, -2 पे वैल्यू क्या 5 है, वो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। -1 पे वैल्यू 4 है, -1 पे 4 लगा दिया। और फिर अगला पॉइंट आपके पास 4 का है, 4 पे वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ये आ गया -1 आ जाएगा। सही है। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स आ गए, आपने इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे। इंश्योर आपने ये चीज़ करनी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनने चाहिए। ये वाला लाइन ना इसमें इस जगह से पास होकर जाएगी, ये यहाँ से जाएगी और ये यहाँ पे आकर रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगला है -1 पे क्या लिखा हुआ, -2 पे क्या लिखा हुआ है, -3। -2 पे वैल्यू आ रही है -3, ये मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा। -1 पे क्या आ रही थी, -2 आ रही थी, वो लिख दिया। सही है। और 4 पे 3 आ रही थी। ठीक है, 4 पे 3 आ रही है, ये आ गया। अब इसको ध्यान से आपने स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्केल यूज करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। मैं भी थोड़ा एहतियात से ड्रॉ करूंगा ताकि मेरा आंसर सही रहे। इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सही। जिस पॉइंट पे कट करे वो इसका आंसर है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2,1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल दिया हुआ है ये। एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू इसको एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको एक्सपेंड प्लस का साइन आएगा 1/i⁴। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 2i आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा।
1 माइनस 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास ये, और एस के ऊपर क्योंकि क्वेश्चन में बार लगी हुई है ये देखें, इसका मतलब है कॉन्जुगेट का साइन चेंज करना, और कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये आयोटा का साइन चेंज कर दो। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 18। दोनों के दरम्यान माइनस का साइन आ जाएगा, -14 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं इनवर्स निकालो। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एडजॉइंट है डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट कैसे निकलता है? इसकी प्लेसेस चेंज, वो वही रहेंगी, इसका साइन चेंज, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर लिख लो, -1/7, 3/7, 3/7 और -1/7, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं यूज रिजल्ट ऑफ पार्ट 2 ऑफ 1। ये रिजल्ट शो कैसे करना है भाई? ए इनवर्स मेरे पास, ये वाला ए इनवर्स यूज करता हूँ मैं, वो थोड़ा सा इजी है करने के लिए। 2 -3 -6 2, ठीक है। और फिलहाल -1/14 को साइड पे लिख लिया मैंने, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ए क्या था, 2362 था, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बाद में -1/14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, इसको इससे करूँगा -18 हो जाएगा। फिर इस 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, -3 को 2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा -6, -6 को 2 से करूँगा -12, 2 को 6 से करूँगा +12, -6 को 3 से करूँगा क्या आएगा -18, 2 को 2 से करूँगा +4। आंसर क्या आ जाएगा -14, 0, 0 और -14। अब इसको आपने -1/14 से डिवाइड करना था। जब इसको -1/14 से डिवाइड करेंगे तो ये -14/-14, ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 को जिससे डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, और ये -14 रहेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा 1, 0, 0, 1, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, अपने वेरीफाई करना है। अब बेसिकली आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है वापस, ठीक है, ए बी को। अच्छा, अब ए बी का जब इन्वर्स लेते हैं तो वो कैसे आएगा? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या है? इसकी प्लेसेस चेंज हो वही रहेंगी, इसका साइन चेंज कर दो बस। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 को 0 से करोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स है ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो वही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का मतलब क्या है? एडजॉइंट है। एडजॉइंट के इसकी प्लेसेस चेंज वही रहेगी, इसका साइन चेंज कर दो, और इत्तेफाक से इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है आपने, अब इस केस में मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले सिनेरियो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में आ रही है, दूसरे वाले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले आ रही है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार तो वही रहेगा, लेकिन आपने ब्रैकेट्स को सही से लिखना है। 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 को -2 से करूँगा -2, 0 हो जाएगा। 0 1 ज़र 0, ये भी 0 हो जाएगा। 0 -2 ज़र 0, ये 1 हो जाएगा। आंसर ये आ जाएगा 1 -2, 0 और 1, यही राइट हैंड साइड है, और यही मेरा आंसर था। प्रूफ कर दिया मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा? अ शिप मूव 15 माइल्स अवे एंड 20 माइल्स
टूवर्ड्स वेस्ट एंड साउथ, सॉरी 15 माइल्स अवे नहीं, 15 माइल और 20 माइल्स वेस्ट और साउथ की तरफ जा रहा है वो, respectively of an island, what would be the bearing taken by the ship to travel to the island directly? देखो वो जा रहा है 15 मील दूर वेस्ट की तरफ जा रहा है, 15 मील इधर जा रहा है और 20 मील जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, यानी कि 15 यूं जा रहा है और 20 यूं जा रहा है, ठीक है, ये 15 ये 20 है। अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द बेरिंग टेकन बाय द शिप टू ट्रेवल टू द आइलैंड डायरेक्टली, ठीक है। अब वो कितनी उसने बेरिंग वो ली। अब आपने इसका निकालना है, बेरिंग निकालते हैं हमेशा हम नॉर्थ से एंगल निकालते हैं, ठीक है। नॉर्थ से एंगल निकालने का मतलब ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी नीड टू हैव द एंगल दैट इज थीटा एंगल यहाँ पे। तो थीटा एंगल हमारे पास कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे टेन लगाएंगे, टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 15/20 आ गया, और ये आएगा अप्रोक्सीमेटली टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 3/4 का मतलब ये तकरीबन ये हो जाएगा 0.75 हो गया ना, टेन इनवर्स 0.75 हो जाएगा ये। अब मुझे टेन इनवर्स 0.75 की वैल्यू पता नहीं है, सही है, तो मैं यहाँ पे बेरिंग की डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता सकता क्योंकि मुझे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ ऐसा डाटा गिवन हो देना चाहिए था कि जहाँ से मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता कि इसकी क्या वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट बी क्या कह रहा है। पार्ट बी बोल रहा है अ बाइक एंटर्स इन अ सिटी एट अ बेयरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट 0.040 डिग्री है और ट्रेवल फॉर 500 माइल्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट पे ये 40 डिग्री का एंगल है, ये वाला 40 है, ठीक है, 40 डिग्री, एंड ट्रेवल्स फॉर 500 माइल्स, 500 माइल्स है ड्यूरिंग दिस जर्नी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो कितना डिस्टेंस ले रहे हैं वो निकालना है आपने, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, Hmm, अगर मैं ये आया यहाँ पे 40 है, अच्छा सही है, ये देखो ये मेरे पास हो जाएगा sin 40, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा sin 40, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, sin 40 जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि डिस्टेंस ईस्ट से लेकर इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जो 500 था। डिस्टेंस इन ईस्ट इसको आप 500 से डिवाइड कर दो, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा sin 40 की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन होनी चाहिए थी। अब sin 40 की वैल्यू गिवन नहीं है तो sin 40 लिखा मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 से, अपने आंसर को फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो इसलिए sin 40 पे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप करना चाहते हैं तो आप sin 30 पे वैल्यू ले लें, 0.5 लेके तब भी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि sin 45 पे वैल्यू ले लेना आप। आपको पता है कि sin 45 पे वैल्यू क्या होती है, 0.707 होती है, और sin 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5 होती है। अप्रोक्सीमेटली इससे करीब करीब 0.7 ले लें वैल्यू, जीरो पॉइंट ये 7 है, ये 0.5 है, 0.6 ले लें वैल्यू, 0.6 निकाल के आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन क्योंकि डाटा गिवन नहीं है ना, तो आपने ज़्यादा नहीं करना, जितना डाटा जितना हिसाब, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपने ये जहन में रखनी है चीज़ें, जितना कहा गया उतना ही निकालें, डाटा मिसिंग है तो मिसिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एंगल ए और बी निकालें। ए, ये वाला एंगल क्या निकालें, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है ए ओ सी ये वाला एंगल निकालें, ये 120 है तो वो 120, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ओ सी डी देखना है, ओ ये रहा, ओ ये है, सी ये डी, यानी कि ये वाला एंगल देखना है।
अच्छा, अब ये देखो, ये 120 है और ये दोनों रेडियस हैं इसके, तो 120 प्लस कितना इज इक्वल टू 180 आएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर लो ना। तो 2r निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 180 में से 120 निकाला, 2r की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 30 का है और ये वाला एंगल भी 30 का है, क्योंकि दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है। सही है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सवाल को समझना सही से। तो भाई हमने क्या करना है, बोल्ड एंड द गिवन स्पेस ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर पी ऑफ द सर्कल। आपने यहाँ से लेके ये सॉलिड लाइन एक 7 सेंटीमीटर की आपने ये ड्रॉ कर दी, इसको पी लेबल कर दिया, सपोज इसको टी लेबल कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब आपने कंपास लिया, कंपास आपने यहाँ पे रखा, ये जो लाइन थी 7 सेंटीमीटर की, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन खोली, पी पे एक यहाँ पे आर्क लगा और एक नीचे आर्क लगा दिया आपने। सही है। फिर आपने कंपास अपना टी पे रखा और कंपास की जो विड्थ है उसको चेंज नहीं करना आपने, एक आर्क यहाँ लग गई आपकी, एक आर्क आपकी यहाँ लग गई। ठीक है। अब आपने दोबारा डॉटेड लाइन से ये एक डॉटेड लाइन बनानी है दोबारा ऐसे ही, ये आपने डॉटेड लाइन बना ली, ये पॉइंट आपका दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा, इसको आपने एम कह दिया। ठीक है। अब आपने एम और पी यानी पीएम कंपास खोला पीएम जितना। ठीक है। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, पीएम जितना सर वो खोलेंगे, आपका सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे यूं जाएगा, यूं इस पॉइंट को टच कर रहा है, यूं घूम रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जाके ये पी से कनेक्ट हो गया, ये आपका ऐसे सर्कल बन गया। ठीक है। आपके पास एक ये पॉइंट आ जाएगा टच करना, एक ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास टच करने का। आपने क्या करना है, आपने स्केल लेना है, आपने स्केल अलाइन ऐसे करना है कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है। ए को टी से कनेक्ट कर दें और बी को टी से ज़रा सही से कनेक्ट कीजिएगा कि ये टेंजेंट बन रहा होगा, ये टेंजेंट बन रहा होगा, ये बिल्कुल क्लोज आ रहा होगा इस पॉइंट से। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये जो आपके पास है बी टी और ए टी, इनकी लेंथ भी इक्वल है और दीज आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, जो कि आपको कहा गया था कि टू टेंजेंट्स ड्रॉ करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डाटा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज अ नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पर वीक ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द गिवन टेबल, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी निकालना है आपने। ठीक है। सीवी का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीवी का फॉर्मूला मैं साइड पे लिख लेता हूँ, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय इसका मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये साइड पे लिख दिया। अब पहले मैं एक्स बार निकाल लेता हूँ, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर फॉर्मूला शीट में, एक्स एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। एफ एक्स क्या है, इसका सम कर दें, इसका सम की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ एक्स का सम कितना आ रहा है, ऐड कर लेंगे तो 1020 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, समेशन एफ जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 40 आ रही हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास आके आ जाएगा, 1020 को 40 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 25.5 आवर्स आ जाएगा, ये तो आ गया मेरे पास। ठीक है। उसके बाद सिग्मा निकालने का फॉर्मूला भी फॉर्मूला शीट में गिवन है, वो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट लगाना है, अपने बाद में स्क्वायर रूट लगाएं, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट, अच्छा समेशन एफ एक्स का स्क्वायर भी इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 31800 आ जाएगा, 31800 आ जाएगा, डिवाइड बाय 40 आ जाएगा, माइनस एफ एक्स का स्क्वायर करना है। ठीक है। एफ एक्स तो आपने एफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, देखिए एफ एक्स अपॉन समेशन एफ तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ 25.5, तो बेसिकली आपने यहाँ पे 25.5 का आपने स्क्वायर करना है। ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, एक आंसर निकाल लें, फिर इसका स्क्वायर कर दें, फिर इस वाले को इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें तो वो आंसर आ जाएगा 12.031।
ठीक है। अब ये जो आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ गई 12.031 आ गई। एक्स बार की वैल्यू पता है 25.5 है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47.18%। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास कितना आ रहा है? 47.18% आ रहा है। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी लिखा हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास इन मैथमेटिक्स से फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन। मार्क्स ऑब्टेन जो है वो कितना आ रहा है? कम्युलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। 100 का हाफ कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, तो 50 मेरे पास ये आ रहा है और ये आ रहा है, 50 वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है। अच्छा, फाइंड एस्टिमेट द फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे चेक करूंगा? फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब ये कि 100 ये है, 50 मेरे पास आ गया, Q2 आ जाएगा, 25 आ जाएगा मेरे पास Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा, और 75 मेरे पास क्या आ जाएगा? Q3 आ जाएगा। तो 25 का मतलब ये है कि 25 अप्रोक्सीमेटली तकरीबन मेरे पास यहाँ पर लाई कर रहा है। ये आ रहा है वैल्यू, ये यही न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम, 20 ले लिया मैंने। ठीक है। इसका फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 70 मार्क्स। मोर देन 70 कितने हैं? ये 60 है, 70 ये है ना, 70, 80 से 100 तक कितना हो जाएगा? 100 में से 80 माइनस कर दें, 20 आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन एंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल। डिफरेंस निकालना है मीडियन का और फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू का। मीडियन 50 था, फर्स्ट क्वार्टाइल 20 था, डिफरेंस निकालना 30 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, फिर कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दोनों, कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, राइट डाउन द सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट। सैंपल स्पेस इस इवेंट का लिखूंगा तो पहले लिखते हैं हेड का, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। सही है, ये सैंपल स्पेस हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ये हेड होना चाहिए, ऊपर वाले 6 इसको देख लेंगे। एंड अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन द डाई। नंबर ग्रेटर देन 3 क्या है? 4, 5 और 6 है। तो कितना होगा टोटल? 3 हो गए, और टोटल कितना है? 12 है। तो 3/12 क्या हो गया? 1/4। सही है। ओके, डन।